माता पार्वती ने भगवान शिव से एक दिन सवाल किया, हे प्रभु, जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? भगवान शिव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रिय पार्वती, शरीर नश्वर है। ये केवल एक वस्त्र की तरह है जिसे आत्मा धारण करती है। जब कोई मरता है तो यह केवल शरीर का अंत होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा अजर अमर है, ये ब्रह्मांड के अनंत चक्र में प्रवेश कर जाती है। पार्वती ने थोड़ा चिंतित होकर पूछा, लेकिन यह आत्मा कहाँ जाती है? क्या वह फिर से जन्म लेती है? शिव ने कोमलता से कहा, यह निर्भर करता है, पार्वती। आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगले जीवन का चयन करती है। यदि उसके कर्म शुभ हैं, तो उसे उच्च लोकों में स्थान मिलता है या वह मोक्ष की ओर अग्रसर होती है, और यदि उसके कर्म अशुभ हैं, तो वह पुनः जन्म लेती है और इस संसार में लौट आती है। यह जन्म मरण का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा समस्त मोह माया से मुक्त नहीं हो जाती। ये सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह कितना कठिन है, हे प्रभु। इस संसार में जन्म लेना और फिर इसे छोड़ देना, अपने प्रियजनों से बिछड़ जाना। क्या यह पीड़ा का अंत कभी नहीं होता? भगवान शिव ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहा, ये संसार और इसके रिश्ते सब अस्थायी हैं, पार्वती। लेकिन एक बात सदा याद रखना, आत्मा अमर है। यह केवल अनुभव के लिए आती है और फिर वापस लौट जाती है। इस संसार के दुख सुख सब माया हैं, लेकिन आत्मा की शांति, उसका मोक्ष ही वास्तविकता है। पार्वती ने भगवान शिव की बातों को सुनकर अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। उन्होंने महसूस किया कि जीवन और मृत्यु केवल आत्मा की यात्रा के पड़ाव हैं, और इस यात्रा का अंतिम उद्देश्य